पीडीपी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पारा ने आज एक बड़ा बयान दिया है पुलवामा में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 1987 में जो चोरियां हुई है इलेक्शन में, उसके बाद जो है गन कल्चर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में लाया। इसके बाद टास्क फोर्स और इक्वान को ऑरिजिन का भी इल्जाम जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाया, और इसके बाद लग रहा है कि पीएचडी वेंटिलेटर पे नजर आ रहा है। ऑक्सीजन कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन उमेश तलाशी साहब हमारे साथ मौजूद। सर, पीएचडी वेंटिलेटर पे नजर आ रहा है, कहा किस तरह आप इस बयान को, वहीदुर रहमान के बयान को देख रहे हैं? देखिए, वेंटिलेटर की बात नहीं है। अब अगर कोई सियासी, फिर किसकी बात है? वेंटिलेटर पे नजर आ रहा है? वेंटिलेटर की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अब अगर कोई सियासी जमात, यहाँ सजाद लोन साहब भी थे पीएचडी में, उनको लगा कि हमें दिल्ली को प्लीज करना है, वो वॉकआउट कर गए। अब जिसे लगेगा कि हमें दिल्ली को प्लीज करना है, वो तो नेचुरली अटैक करेंगे। बट हमारा जो स्टेटमेंट, हमारा जो कमिटमेंट कश्मीर और जम्मू के आवाम से डे वन से था कि अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीने गए, हम उनके लिए फाइट करेंगे। हम बिल्कुल उसके लिए खड़े हैं, और हमारा स्टेटमेंट, हमारा कमिटमेट, हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। क्या आप अकेले फाइट करेंगे उसके लिए? अब देखिए जनाब, अब किसी को लगता है कि हमें अटैक करके वो बीजेपी को या सेंटर में सरकार को प्लीज करने के लिए उनको बेनिफिट होगा, तो लेट देम डू इट, बट वी आर हियर टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वहीदुर रहमान पारा साहब ने ये भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स आज दिल्ली में भीख मांग रहे हैं इलेक्शन के लिए, और चाह रहे हैं कि अलायंस के लिए वो बात कर रहे हैं बीजेपी के साथ। कहां तक सही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या भीख मांगेंगे, ये तो इनसे पूछिए, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस टाइम पे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था कि आप सरकार बनाइए, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट बनाएंगे ग्रैंड अलायंस के। लेकिन उसके बाद भी ये बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी को लाने वाला यहाँ कौन है? ये टॉफी मिल्क के कमेंट्स करने वाला कौन है? और आज ये गिरगिट की तरह कोई और स्टेटमेंट्स देंगे तो कश्मीर की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो समझते हैं कि पावर हंगर, पावर लस्ट किसे है। तो ये इनकी बेबुनियाद स्टेटमेंट्स हैं, ये एक बौखलाहट है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपसे कहा कि ये इनका पेशा रहा है कि दिल्ली को प्लीज करना, दिल्ली को ये नाराज नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट्स हम पे अटैक करते हैं। वी आर द मेन पार्टी ओवर हियर, जिनको ये अटैक करते हैं तो करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर महबूबा मुफ्ती ने भी आप पे जो है निशाना साधा, कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल के साथ वो बात करी थी, उनने भी कहा कि 1987 में चोरियां हुई, उसके बाद आज बयान आ गया। आपकी लीडरशिप खामोश क्यों नजर आ रही है? डॉक्टर फारूक बयान क्यों नहीं दे रहे? आपके उमर साहब बयान क्यों नहीं दे रहे? देखिए, हमने एक पीएचडी का अलायंस किया था, एक यूनिटी का अलायंस किया था कि एक हम उसकी सैंक्टिटी मेंटेन कर रहे थे, ताकि हम कश्मीर और जम्मू के किसी कॉज के लिए आपने बनाया? किसी कॉज के लिए हमने उसकी एक सैंक्टिटी मेंटेन की। लेकिन लगता है कि इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है। ये एक पावर के पीछे पड़े हुए हैं। महबूबा जी अगर 87 की बात कर रही हैं, रिगिंग की, आप दिखाइए मुझे कौन सी एफआईआर है, कहाँ एफआईआर है उसकी। और दूसरा, बजाय हमें सवाल पूछने के लिए, उन्हें तो घर में सवाल पूछने चाहिए थे कि जब उनके जो पीसीसी चीफ थे, जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, वो मरहूम मुफ्ती साहब थे। तो आप उनसे शुरू करिए ना, बाद में हम पे आइए, हमें दिखाइए ना कहाँ एक एफआईआर है। हमने तो बार बार कहा कि आप प्रूफ कीजिए इसको, ये तो प्रूफ नहीं कर पाए। बाकी अगर ये अब बयानबाजी कर रहे हैं, ये तो साफ लग रहा है कि ये किसी न किसी पावरफुल जमात को एक प्लीज करने की है, सेंटर को प्लीज करने की बात है। मैंने पहले भी कश्मीर क्राउन पे उनका एक इंटरव्यू आया था, उस टाइम भी उन्होंने यही कहा, वी लेट इट गो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बट नाउ दे हैव मेड अ रूटीन ऑफ इट। अब वो बार बार ये कर रहे हैं, तो इस पर रिएक्शन देना बनता है कि इनको अगर लगता है कि इनका एक दम घुट रहा है यहाँ पे, दे शुड क्लियरली काम कि हमें पीएचडी में नहीं रहना है। बाकी ये विक्टिम कार्ड खेल के, ये सब चीजें करके इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्या आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या इससे जो लगता है कि आने वाले दिनों में दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी इन स्टेटमेंट्स? देखिए, हम अपनी जमात पे फोकस करे बैठे हैं, हम अपनी पार्टी पे फोकस करे बैठे हैं। जिनको हमारे साथ खड़े रहना खड़े रहें, जिनको नहीं रहना है ना रहे। बाकी हमने जो लोगों के साथ कमिटमेंट की है, हम उस पे बरतौर मेहनत कर रहे हैं और उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साथ खड़ा होगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं खड़ा होगा लेट हिम बी। चलिए, शुक्रिया। हम पे सवाल उठाने से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरों को अपने गिरेबान पे जो है नजर डालनी होगी, उसके बाद जो है हम पे वो सवाल खड़ा कर सकते हैं। और अगर इसी तरह स्टेटमेंट्स आए पीडीपी के, शायद वो दिन दूर नहीं जब वेंटिलेटर से भी जो है पीएचडी जो है हट जाएगा। और ली टाइम्स, अनंतनाग।